वेलकम बैक टू माय चैनल द इंडी बॉक्स में आपका स्वागत है। मैं नीतीश धाकड़ आपके साथ। आज फिर बात करेंगे मनीष कश्यप जी के ऊपर। आज 10 अप्रैल है और 10 अप्रैल को उनकी हाई कोर्ट में याचिका जो दायर की थी वो आज सुनवाई है शायद उनकी, और अगर होती है तो शाम को बता देंगे हम। देखो, उनके ऊपर NSA लगाया गया है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, मतलब देश को खतरा है उनसे, कहने का सीधा मतलब ये है। मेरी समझ में ये नहीं आया कि अभी मीडिया में मैंने सुबह उठा के देखा तो मुझे कुछ चीज वहां से पता चली, जैसे कि जब से 2014 से मोदी सरकार आई है तो उन्होंने पत्रकारों को, और ऐसे पत्रकार खासकर जो मतलब कुछ घटनाएं जो रियल थी वो दिखाते थे, तो उन पे सबसे ज्यादा NSA लगा है। मनीष कश्यप पर जब NSA लगा तो सभी पत्रकारों ने विरोध किया। बहुत से ऐसे ट्वीट हैं और पोस्ट हैं जो उसका विरोध करती हैं कि NSA नहीं लगाना चाहिए। अगर फेक वीडियो होती है तो उस पर कुछ फेक वीडियो के कानून भी बहुत से हैं, वो लगाना चाहिए था, मगर NSA नहीं लगाना चाहिए था। और इसमें मोदी सरकार का नाम इसलिए आ रहा है कि 2014 से लगा है। तो एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि बिहार में उनके ऊपर FIR हुई तो बिहार में भी बीजेपी सरकार नहीं है, तमिलनाडु में भी बीजेपी सरकार नहीं है, तो फिर इसमें मोदी जी का क्या काम है। और रही बात NSA लगाने की, तो वो नहीं लगाना चाहिए था जहां तक है। फेक वीडियो हो सकता है उन्होंने वो एक वीडियो शूट की हो कहीं और उसे पोस्ट किया हो, एक वीडियो, क्योंकि तमिलनाडु की पुलिस का ये कहना था कि उसमें से कुछ वीडियो फेक हैं। उन्होंने ये नहीं बोला कि पूरी वीडियो फेक है, जबकि इस चीज का प्रूफ बिहार में जो तमिलनाडु से लोग आए थे उन्होंने खुद बोला था कि पूछते हैं पहले कि आप हिंदी बोलते हो, तो वो बोल रहे थे हाँ हम हिंदी बोलते हैं। तो इतना बोलने के बाद में कि हाँ मैं हिंदी से हूं, तो उसके बाद में उन्हें मारा जाता था। तो पूरी वीडियो तो फेक नहीं थी। उसके बाद NSA लगता है उनके ऊपर। उन्होंने कुछ ऐसे डायरेक्टली किसी व्यक्ति को लेके कमेंट किया था, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी को लेके उन्होंने कमेंट किया था कि 2024 में आपकी सरकार नहीं बनने दूंगा। तो ये उनका कहना कहीं ना कहीं गलत था, क्योंकि किसी राजनेता को डायरेक्ट टारगेट नहीं कर सकते। तो हो सकता है इसलिए उन्होंने NSA लगाया हो, क्योंकि जब NSA नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगता है तो उसमें 3 महीने तक तो कोई जमानत होती नहीं है, उसको बढ़ाकर 12 महीने तक कर दिया जा सकता है। फिर अगर जमानत लेनी है तो हाई कोर्ट में याचिका दायर करनी पड़ती है, जो कि उन्होंने की है। आज उसकी सुनवाई है और मैं लोगों से कहूंगा कि देखो, कुछ लोग विरोध कर रहे थे उनका, देखो करना भी चाहिए, कुछ लोगों को नहीं भी करना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा, क्योंकि अपनी अपनी राय है, पर्सनल ओपिनियन होना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति का। उन्होंने मांग किस चीज की थी ये समझो। पहले उन्होंने बोला था कि बिहार का जो व्यक्ति है वो दूसरे राज्यों में जाता है और वहां पे सस्ते रुपयों में, मतलब सस्ते दामों में वो वहां पे जॉब करता है। ये बात फैक्ट है। और उन्होंने रोजगार की मांग की थी कि अगर बिहार का युवा बिहार में रोजगार करता है, उसे दूसरे राज्यों में नहीं जाना पड़ेगा, तो उसमें गलत क्या है? कहीं ना कहीं सच्चाई है। रोजगार के खिलाफ अभी तक इतिहास हो या प्रेजेंट हो, जिस किसी व्यक्ति ने भी आवाज उठाई है वो दबा दिया गया है, क्योंकि ये चीज सरकार को भी पता है, पब्लिक को भी पता है कि रोजगार देने में सरकार सक्षम नहीं है। रोजगार एक ऐसा मुद्दा है कि यहाँ पे सामने से बोलने में हर कोई कांप जाता है। और फिर सेकंड बात कि रोजगार गवर्नमेंट ना दे, प्राइवेट हो, मगर बिहार में तो हो। तो इस चीज का सभी लोग जोरों शोरों से सपोर्ट कीजिए और
अब उन पर अगर NSA लगाए तो इतनी जल्दी बाहर आने से रहे, मगर आपका वोट आपकी सावधानी। तो वोट ऐसी जगह दीजिए जहाँ पे कोई रिस्क ना हो। और मुद्दा बिहार में सबसे ज्यादा जातिवाद का मुद्दा होता है। जाति माति को साइड कीजिए, रोजगार मांगिए। अपने राज्य में रोजगार, अपने जिले में रोजगार होगा तो कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस मैं नीतीश धाकड़ ऐसी न्यूज देता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दोस्तों।